श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम रक्षाबंधन को लेकर एक गूगल मीट का आयोजन करने वाले हैं। गूगल मीट पर ऑनलाइन एक बैठक का आयोजन कर रहे हैं। वो 6 अगस्त 2022 के शाम को 9 बजे से प्रारंभ होगी, 1 घंटे की होगी। उसमें किन बातों को रखा जाना है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम आज, ताकि विद्वत गण उस पर विस्तार से चर्चा करके तैयारी करके आ सके। किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है? देखिए, बिंदु विस्तृत है ताकि वे पूर्व में अपनी तैयारी कर सकें, इसलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन के संबंध में विभिन्न प्रकार के मतांतर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं मेरे अनुसार ऐसा होगा। भाई, आपके अनुसार ऐसा क्यों होगा? क्या आप धर्मगुरु हैं या उसके लिए एक एथेंटिक विद्वान है कि भाई ये इस प्रकार से विद्वान है इसलिए ये इन व्रत पर्वों का निर्णय कर सकता है? क्या आपको परा, पूर्वा, पूर्वविद्या, परविद्या, पूर्वयुता, परयुता वगैरह अगर आपको पता है तो आप उस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो कोई इसके लिए व्यवस्थित विद्वान हो, उनकी बात स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, आजकल फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के बहुत बड़े बड़े विद्वान, भारी विद्वान हो गए हैं जो उटपटांग लिखकर डाल देते हैं। उनको यही नहीं पता है कि शास्त्र क्या कह रहा है। वो तो स्वयंभू ज्योतिषी हैं, पर शास्त्र भी कुछ कहता है। अभी क्या है, भद्रा काल में आपको जो है ये रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना है। इसके संबंध में कई मतांतर प्राप्त होते हैं, परंतु लोग आजकल कह रहे हैं कि भद्रा के संबंध में तो मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि वो अगर वो भद्रा का निवास अगर मृत्युलोक में नहीं है तो हम उस दिन रक्षाबंधन कर सकते हैं। इसके संबंध में ये बात आती है कि भद्रा का ज्ञान क्या इन धर्म ग्रंथकारों को नहीं था, और अगर था तो उनने ये क्यों नहीं लिखा कि भद्रा अगर पाताल लोक में है तो उस दिन रक्षाबंधन करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, उनने ये बात नहीं लिखी कि भद्रा पाताल में हो तो शुभ है, स्वर्ग में हो तो शुभ है। अब देखिए, 80% 90% समय में श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होगा, और जब श्रवण नक्षत्र होगा तो उस दिन भद्रा पृथ्वी पर नहीं होगी, मृत्युलोक में नहीं होगी, तो उस दिन तो रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो फिर ऐसा उनने क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा ना, उनने साफ लिखा है कि भद्रा में नहीं करना, चाहे वो आकाश में हो, न पाताल में हो, न स्वयं अमृत की वर्षा करती हो, तो भी नहीं करना है अपने को। तो इसमें मैं आपके सामने मतांतर रखता हूँ कि भद्रा का समाप्ति काल होगा रात को 8:54 पर। भद्रा समाप्ति रात्रि में 8:54। भद्रा कितनी बजे से चलेगी? वो 10:41 से 20:54 तक, अर्थात रात्रि को 8:54 तक रहेगी। संवत 2079 शक 1944 श्रावण शुक्ल पक्ष 14 गुरुवार 10:41 तक रहेगा। उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी और निशित काल इस दिन रहेगा 12:14 से 12:59 तक। प्रदोष काल रहेगा 7:05 से 9:18 तक,
उत्तराषाढ़ नक्षत्र 6:55 से तक रहेगा और श्रवण नक्षत्र 28:10 तक रहेगा, मतलब 12 तारीख को सुबह 4:10 तक रहेगा। 11 की रात्रि में 4:10 और 12 को सुबह 4:10। 11 अगस्त रहेगी, भद्रा का समय यह रहेगा और पूर्णिमा शुक्रवार 7:07 तक रहेगी और घटी में इसका मान जो निमज में होगा वो 2 पल रहेगा। दिनांक 12 अगस्त 22, संपूर्ण दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है वो है अपना व्रत पर्व विवेक, जो लिखा है प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने। अब इस रक्षाबंधन में भद्रा के संबंध में तो आप समझ चुके होंगे कि भद्रा चाहे अमृत की वर्षा होती हो, भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना है, ठीक है। यदि पूर्णिमा उदय काल में तीन मुहूर्त से कम हो तो उस दिन भी रक्षाबंधन नहीं करना। और भारत में पूर्व से लगाकर पश्चिम तक और उत्तर से लगाकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत में त्रिमुहूर्त न्यूना पूर्णिमा प्राप्त होती है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को 3 मुहूर्त से कम पूर्णिमा होने से 12 अगस्त को किसी भी कीमत में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता है। जो भी कह रहे हैं वे शास्त्र विरुद्ध निर्णय दे रहे हैं। हमें उनके बातों में कदापि नहीं आना है, ठीक है। इसमें एक बात और उत्पन्न होती है कि कुछ का कहना है, फेसबुक पर पढ़ने से पता चला कि यदि मेरी बहन रात को राखी बांधने आएगी तो वो कैसे आएगी। तो क्या जिस प्रकार से बटन दबाया और लाइट चल जाती है तत्काल उसी समय, उसी प्रकार आपकी बहन भी तत्काल आएगी। बहुत सारे कहते नहीं, हमारे तो वो उसके घर का त्यौहार मना के फिर हमारे यहाँ आती है। तो भाई ऐसी बहन को आप ये कह सकते हैं कि बहन सुबह आ जाना। आप आपके घर का रक्षाबंधन 11 अगस्त को मना लें। आपके घर में आपके पत्नी होगी, पत्नी नहीं है तो बेटी होगी, बेटी भी नहीं है वो भी गई तो बच्चा होगा, कोई नहीं है तो आप अकेले ही श्रवण जी बनाकर उनका पूजन करें। श्रवण जी बनाकर उनका पूजन करने के बाद रक्षा पोटली को धारण करें। रक्षा पोटली धारण कर ली और श्रवण जी का पूजन हो चुका है तो आपके घर का रक्षाबंधन मन चुका है। अब आपके घर का रक्षाबंधन हो चुका तो फिर आप दूसरे दिन अपनी बहन से राखी बंधाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हम कहते हैं कि रक्षा सूत्र तो हम बिना मुहूर्त के भी बांध सकते हैं, उसमें एक बात और आती है कि ये रक्षा सूत्र नहीं है, रक्षा पोटली है, जिसमें कि पूर्व के वीडियो में बताया है मैंने। और भी आप देखना चाहें तो मैं भविष्योत्तर पुराणोक्त बात बताता हूँ आपको कि वो रक्षा पोटली निर्माण में अक्षत, राई और सोना ये रखकर और एक सुंदर डोरे के अंदर जो है आप, ये भविष्योत्तर पुराण से बता रहा हूँ मैं, इस प्रकार की वो रक्षा पोटली, रक्षा सूत्र अलग होता है, रक्षा पोटली कहते हैं इसको शुद्ध भाषा में। वैसे मैं भी इसको रक्षा सूत्र ही कहता हूँ, परंतु शुद्ध भाषा में उसको कहते हैं रक्षा पोटली। वो रक्षा पोटली आपके कलाई पर रहेगी तो वर्ष भर तक आप सुरक्षित रहेंगे। और ये रक्षा पोटली का मुहूर्त है, रक्षा सूत्र का नहीं है। और आप रक्षा सूत्र का माने तो भी राखी के दिन जो रक्षा सूत्र बताया गया है वो पदरा में नहीं करने का है। और फिर उनने लिखा है कि रात्रि में रक्षाबंधन कैसे कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। हमारे जो कुछ विद्वान पूर्व के हैं, अधिकृत विद्वान थे, उनने लिखा है कि भद्रा के उपरांत रात्रि में रक्षाबंधन
किया जा सकता है बेरोक टोक। जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं रात्रि में, जब आप निशित काल में सिंह लग्न में दुर्गा माता का पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ निशित में श्रवण जी के पूजन में और रक्षाबंधन में क्या दिक्कत आ सकती है? क्या रात्रि में सत्यनारायण भगवान की कथा है या हरितालिका तीज की व्रत कथा है तो रात्रि में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है? बांधा जाता है। उसी प्रकार ये रक्षा पोटली भी रात्रि में बांधी जा सकती है, वो भी 11 अगस्त को रात्रि में भद्रा की समाप्ति पर 8:54 बजे के बाद में रक्षा पोटली आप बंधा सकते हैं, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। और रक्षा पोटली बनने के बाद यदि दूसरे दिन आपकी बहन आती है तो दूसरे दिन आप राखी बंधवा सकते हैं। अब देखिए, दूसरे दिन प्रतिपदा का क्षय है, पूर्णिमा को ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा भी हो जाएगी और प्रतिपदा में जो रक्षाबंधन करवाता है उसको वर्ष भर तक बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। देखिए, हम इस पर चर्चा करते हैं रक्षाबंधन पर। व्रत पर्व विवेक क्या कहता है? रक्षाबंधन अपराह्न व्यापिनी तथा श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। भद्रा में यह निषिद्ध है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्य, श्रावणी फाल्गुनी तथा। अब देखिए, रक्षाबंधन के लिए लिखा है सीधा, वो श्रावणी अलग बात होता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षा पोटली बांधने से इसको श्रावणी कहते हैं। अब आप इसको उपाकर्म से न जोड़ें। श्रावणी उपाकर्म अलग बिंदु है और श्रावणी रक्षाबंधन अलग बिंदु है। अगर जहां पर श्रावणी उपाकर्म लिखा है तो उपाकर्म के लिए कहा गया है, वेदारंभ के लिए कहा गया है। परंतु जहां पर केवल श्रावणी कर्म लिखा है वो श्रावणी कर्म उपाकर्म नहीं है, वो रक्षाबंधन से संबंधित बात है। जब पहले दिन अपराह्न में भद्रा हो, दूसरे दिन पूर्णिमा मुहूर्त त्रय व्यापिनी हो और भले ही वह अपराह्न से पूर्व ही समाप्त हो जाए, तब भी दूसरे दिन अपराह्न में रक्षाबंधन करना चाहिए, क्योंकि उस समय साकल्यपादिता पूर्णिमा का अस्तित्व होगा। देखिए, अगर वो अपराह्न काल में पूर्णिमा है पहले दिन, तो पहले दिन ही करेंगे। परंतु दूसरे दिन अगर वो त्रिमुहूर्त व्यापिनी है और त्रिमुहूर्त व्यापिनी है तो वो साकल्यपादिता तिथि हो जाएगी। और जब साकल्यपादिता तिथि हो जाएगी तो चाहे वो दूसरे दिन अपराह्न काल में नहीं है तो भी रक्षाबंधन का पर्व उसी दिन मनाया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर यदि साकल्यपादिता तिथि नहीं है तो उस दिन वो प्रतिपदा का दोष ही रहेगा और उसमें बंधाई गई रक्षा पोटली, रक्षा सूत्र ये नुकसानदायक सिद्ध होंगे। पुरुषार्थ चिंतामणि क्या कहती हैं? यदा द्वितीया परान्नात् पूर्वं समाप्ता तदापि भद्रायां द्वे न कर्तव्ये इति भद्रायां निषेधादुत्तरेव तत्र तिथ्यनुरोधेन अपराह्नात् पूर्वम् अनुष्ठाने अपराह्नस्य सर्वथा बाधा पत्तेः। अपराह्णे ज्योतिषशास्त्र प्रसिद्ध तिथ्यभावे अपि साकल्यबोधित तिथि सत्वात् तत्रैव अनुष्ठानम। जब दूसरे दिन पूर्णिमा मुहूर्त त्रय व्यापिनी न हो तब अपराह्न से में साकल्यपादिता पूर्णिमा भी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पहले दिन भद्रा समाप्त होने पर प्रदोष के उत्तरार्ध में रक्षाबंधन करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में भी भद्रा रहेगी। ऐसी स्थिति में तो प्रदोष के उत्तरार्ध में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। पुरुषार्थ चिंतामणि का ही एक वाक्य और है, यदा तुत्तरत्र मुहूर्त द्वय त्रय मध्ये किंचित न्यूना पौर्णमासी तदा प्राणे सर्वथा तद्भावात् प्रदोष पश्चिमो यामो दिनवत कर्म चाचरेत इति पाराशरात भद्रांते प्रदोष यामे अनुष्ठानम। पंजाब आदि अनेक प्रांतों में परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के लिए अपराह्न काल को स्वीकार नहीं किया जाता है और मध्याह्न से पूर्व विशेषतया प्रातः काल में रक्षाबंधन कर लिया जाता है। लेकिन भद्रा में तो रक्षाबंधन शास्त्रों द्वारा सर्वथा वर्जित हैं।
ग्रहण, वेद, सूतक तथा संक्रांति दिन में भी यह पर्व निर्बाध मनाया जाता है। देखिए, जब आप ग्रहण के वेद तक में इसको मनाना है तो फिर आप एक दिन आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर क्या ग्रहण का सूतक आ गया तो आप रक्षाबंधन पूर्णिमा को छोड़कर प्रतिपदा को थोड़ी करेंगे? नहीं कर सकते। उसको चतुर्दशी में भी नहीं कर सकते, नहीं प्रतिपदा को भी नहीं कर सकते, उसको ग्रहण के सूतक में भी मनाना पड़ेगा, परंतु भद्रा में नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों ने इतना विस्तृत लिखा है कि उसको ग्रहण में भी करेंगे और संक्रांति में भी करेंगे, परंतु भद्रा में नहीं करना है। अगर इसमें भी कोई रास्ता होता तो वो लिख देते कि स्वर्ग में भद्रा हो या पाताल में भद्रा हो तो उसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक बात और आती है कि शास्त्र में भद्रा का विधान बताया है, परंतु ये जो हमारे परिहार वचन वाले जो शास्त्र प्राप्त होते हैं ये बाद के हैं, और ये जो रक्षाबंधन मनाने के प्रमाण हैं ये हमें पुराणों से प्राप्त होते हैं, और पुराण 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे वेद व्यास जी के द्वारा। 5000 वर्ष पूर्व जो उन्होंने लिखा था वो उसका परिहार हम भद्रा, स्वर्ग और पाताल की देखकर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे कहते हैं कि समय बदल चुका है, पहले का समय अलग था। तो पहले तो पैदल आके भी बहनें अपने भाई के राखी बांधती थी, आजकल तो 4 व्हीलर में 100 की स्पीड पर चला के आओ, राखी बांध के चले जाओ। अभी तो और ज़्यादा सुविधा हो गई है। हमें अब देश काल परिस्थिति की बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें और लिखा है, काल माधवकार आदि अधिकतर आचार्य सर्वत्र तिथि के त्रिमुहूर्त व्यापित्व को और पुरुषार्थ चिंतामणिकार आदि कुछ आचार्य सूर्योदयानंतर तिथि के द्विमुहूर्त व्यापित्व को साकल्य प्रायोजक मानते हैं, लेकिन सर्वत्र काल माधव आदि के मत को ही प्रामाणिक माना गया है। काल माधव आदि जो ज़्यादा शास्त्र हैं उनमें त्रिमुहूर्त व्यापिनी तिथि को ही साकल्यपादिता तिथि कहा गया है। दूसरे दिन त्रिमुहूर्त न्यूना पूर्णिमा की स्थिति में अनेकदा पहले दिन पूरा प्रदोष काल भद्रा दूषित रहता है, अतः प्रदोष के अनंतर भी भद्रा रहित रात्रि काल में रक्षाबंधन को अनेक निबंधकारों ने विहित बतलाया है। जैसे तत् भद्रा सत्वेतु रात्रावपि तदंते कुर्यात, भद्रा हो तो उसके बाद भी रात्रि में आपको जो है रक्षाबंधन करना चाहिए। ये निर्णयामृत ने कहा है। उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वे द्युभद्रा रहिते प्रदोष आदि काले कार्यम धर्म सिंधु ने कहा है। उदय काल में त्रिमुहूर्त से कम पूर्णिमा है तो पहले ही दिन भद्रा रहित प्रदोष काल या आदि प्रदोष आदि काले, प्रदोष आदि कालों में प्रदोष हो या न हो तो दूसरे काल में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। इस स्थिति में यह रक्षाबंधन निश्चित से पहले ही करना चाहिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोई भी व्रत पर्व निश्चित या उसके बाद नहीं जाता है, इसलिए निश्चित के पहले ही रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। निमच और निमच के आसपास के लिए जो निश्चित काल है वो 12-14 से 12-59 तक रहेगा। कुल मिलाकर अगर निमच या निमच से पश्चिम में जाते हैं तो वो 12:15 से ऊपर ही निश्चित काल जाएगा, और जब हम पूर्व दिशा में बढ़ेंगे तो पूर्व दिशा में जाते जाते ये 11:15 तक निश्चित काल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 11:15 के पहले पहले आपको ये रक्षाबंधन का पर्व मना लेना है। अर्थात रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा पोटली अपने हाथ में बंधवा लेना है। भविष्योत्तर पुराण भी इस संबंध में कहता है, ततोपराह्न समय रक्षा पोटली का शुभा कार्य चाक्षते शस्ते सिद्धार्थेर हेम भूषिता। देखिए, इसमें एक बात और आती है भविष्योत्तर में कि घनाच्छन्न आकाश और शस्य श्यामला पृथ्वी जिस समय होती है उसी सावन मास की पूर्णिमा के दिन सूर्योदय काल में स्मृति विधान द्वारा स्नान, उस परम पुनित जल द्वारा देव पितृ तर्पण, वेद विहित कर्मादि कर्म ऋषियों के तर्पण और देवोद्देश्य से श्राद्ध कर्म ब्राह्मणों को यथाशक्ति सुसंपन्न करना चाहिए। ये लिखा है। इससे लोग क्या कहते हैं, उदय काल वाली पूर्णिमा
लिखी गई हैं। नहीं, आपने उस चीज को पूरा पढ़ा नहीं, पढ़ा और निर्णय देने के लिए खड़े हो गए, ये बात नहीं चलती है। उसके लिए उस बात को और पढ़ो और अगली बात को भी पढ़ो कि आगे पूरा क्या लिखा गया है। फिर उनने क्या कहा है कि शूद्रों को भी समंत्रक स्नान दान करना प्रशस्त कहा गया है। उसी दिन अपराह्न समय में प्रशस्त अक्षत राई और स्वर्ण भूषित, अर्थात उस पूर्णिमा को अपराह्न काल में, पूर्णिमा का अपराह्न कहा गया है, न कि उदय व्यापिनी पूर्णिमा का अपराह्न। अपराह्न काल हमारे रक्षाबंधन का जो कर्म काल है वो या तो अपराह्न काल है या प्रदोष काल है। अपराह्न काल में अगर पूर्णिमा न हो और तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण कर लेनी चाहिए, वो भी उसी स्थिति में जब अगले दिन वो 3 मुहूर्त से कम हो। तो इसके 2 काल हैं, एक तो अपराह्न काल और एक आपका प्रदोष काल। परंतु इनमें भद्रा हो तो प्रदोष को छोड़कर भी रात्रि में निश्चित के पहले रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। अब इस भविष्योत्तर पुराण से तो आप संतुष्ट हो चुके होंगे कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि भद्रोत्तर में ये कार्य करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब यद्यपि शास्त्र शुद्धम, वो वाला लोग सूत्र बना के कहते हैं, अर्थात यदि शास्त्र से शुद्ध बात भी हो रही हो पर वो लोकाचार के विरुद्ध हो तो भी उसको नहीं करना चाहिए, लोकाचार को प्राथमिकता देना चाहिए। तो फिर शास्त्रों को क्यों पढ़ रहे हैं? शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, लोकाचार में क्या चल रहा है वो लिखते जाओ। दूसरी बात आती, एक ने और लिखा कि निरंतर 3 प्रकार के एक से एक बलि होते हैं। जैसे शास्त्र से बलि होता है लोकाचार, और लोकाचार से भी बलि होता है कुलाचार। अब देखो, इनसे संपर्क करो आप ऐसे विद्वानों से कि शास्त्र से भी ज़्यादा शुद्ध है वो लोगों जो अपने मुंह से कह देते हैं कुछ भी, वो ज़्यादा शुद्ध है। और उससे भी ज़्यादा शुद्ध क्या है कि जो एक परिवार वाले कहते हों वो ज़्यादा शुद्ध है। अब इनको कौन समझाए कि फिर शास्त्र किस काम के लिए लिखे गए? अगर तुम अपने मुंह से कुछ भी कहते रहो और मनाते रहो तो ये शास्त्र क्यों लिखे, और फिर इन शास्त्रों का पैसा क्यों बिगाड़ते हो? फिर तो अपने मुंह से कुछ भी कहो और वो मनाते चले जाओ। ये आती हैं कृत्यसार समुच्चय। इसमें क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपको। कृत्यसार समुच्चय का कहना है, श्रावण पूर्णिमायाम भद्राशून्यायाम रक्षार्थे रक्षिका बंधनम भद्रायाम तन्निषेधा माह स्मृति में कहा गया है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिमंती ग्राममंती च फाल्गुनीति। इयम तो पूर्व विद्या ग्राह्या, इसको तो पूर्व विद्या ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, पर विद्या नहीं ग्रहण करना है, पूर्व विद्या इसको ग्रहण करना है। श्रावणी दुर्गनवमी दुर्वाचे हुताशिनी पूर्व विद्या तो कर्तव्या शिवरात्रिर्बलेर्दिनम इति भृद्यम वचनात्। ये इन लोगों ने कहा है कि भद्रा में 2 कार्य नहीं करना चाहिए, श्रावणी और फाल्गुनी, अर्थात रक्षा पोटली को आपको नहीं बंधवाना है और अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। उनने यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इसका इस प्रकार का परिहार प्राप्त होता है तो आप उस परिहार को कर लें। देखिए, और इनने लिखा है, तद्दिने चंद्रग्रहणे सति भद्रारहित समये रक्षिका बंधनो या ग्रहणस्य बाधकत्वाभावात् यथोक्तम निर्णय सिंधु। देखिए, भद्रा रहित समय में रक्षाबंधन करना चाहिए, चाहे उस दिन चंद्रग्रहण है तो भी करना चाहिए। और फिर उन्होंने क्या कहा है, निर्णय सिंधु का मत लिया है, अर्थात निर्णय सिंधु लिखने के बाद इसको लिखा गया है। नित्य निमित्ति के जप्य हो में यज्ञ क्रिया सूच उपाकर्मणि चोत्सर्गे ग्रह दोषो न विद्यते। ये ग्रह इसमें ग्रहण दोष नहीं होता है। काय में उपाकर्म वगैरह इनमें जो है अपन ले सकते हैं, जप करने में, नित्य नैमित्तिक कार्य में इनका दोष नहीं होता है। रक्षाबंधन में भी इसका कोई दोष नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जय सिंह कल्पद्रुम क्या कहते हैं। जय सिंह कल्पद्रुमकार की बात सुने तो इनने लिखा है,
वो के वो ही वचन इनने भी ग्रहण करके और इस बात को लिखा है। युधिष्ठिरुवाच क्रियते केन विधिना रक्षा बंधः श्रोतम कस्मिन् स्थितो कदा देव एतन्मे वक्तुमर्हसि यथा यथा हि भगवान् विचित्राणि प्रभाषसे तथा तथा न मे तृप्तिर्भवर्थाः शृण्वतः कथा। कृष्ण उवाच संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमाच्छूति स्मृति विधि विधानतः ततो देवान् पितरश्चैव तर्पयेत् परमाम्भसा उपाकर्मादिकं प्रोक्तं ऋषीणां चैव तर्पणं कुर्वीत ब्राह्मणैः सार्धं वेदानुद्दिश्य शक्तितः शूद्राणां मन्त्ररहितं स्नानं दानं च शस्यते ततो प्राणसमये कुर्यात् पोटलिकां शुभां कार्ये चाक्षते तद्वत् सिद्धार्थैर्हेम चर्चिताम्। देखिए इनने क्या लिखा है, अपराह्न समय में इसको मनाना है। वस्त्रैर्विचित्र्य कर्पासे क्षोमेर्मलवर्जिते विचित्रतंतो ग्रंथितां स्थापयेत् भाजनोपरि कार्याग्रहस्य रक्षा गोमयरचिते सुवृत्तकुण्डलके दुर्वावर्णकसहितेर्भीतो दूरितोपशमनाय उपलिप्ते गृहमध्ये दत्तचतुष्कम्न्यसेत्कुम्भं पीठं दत्त्वोपविशेद्राजामात्यैर्यूतश्च सुमुहूर्ते वेश्याजनेन सहितो मंगलसहिते समुत्थितेश्चिन्नेह रक्षाबन्धः कार्यप्रशान्तिदः सर्वविघ्नानां देवद्विजातिशस्तान् वस्त्रेय रक्षाभिर्चयेत् प्रथमम् तदनु पुरोधा नृपते रक्षां बध्नीत मंत्रेण येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेर्माचल ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्य शूद्रश्चान्यश्च मानवे कर्तव्यो रक्षिका बंधो द्विजान् संपूज्य भक्तितः अनेन विधिना यस्तु रक्षाबन्धनमाचरेत स सर्वदोषरहितः सुखी संवत्सरं भवेत् यः श्रावणे विमलमासी विधान विज्ञो रक्षाविधान मिदमाचरते मनुष्य आसे सुखेन परमेण स वर्षमेकं पुत्र प्रपौत्र सहित सूरजनः स्यात्। अत्र पूर्णिमा अप्राण व्यापिनी ग्राह्या। यहाँ पर पूर्णिमा को अप्राण व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा है। अर्थात देखिए यहाँ पर चतुर्दशी जो है 10:41 पर समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा आ जाएगी, तो वो अपराह्न व्यापिनी पहले दिन है, दूसरे दिन तो पूर्णिमा प्रातः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें पहले दिन वाली पूर्णिमा जैसी ही कल्पद्रुम के अनुसार भी मनानी चाहिए। अब देखिए धर्म सिंधु भी मैंने देखी है। धर्म सिंधु में क्या लिखा है, अत रक्षाबंधनमस्यामेव पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहूर्ताधिकोदय व्यापिन्याम् अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम् उदय त्रिमुहूर्तन्यूनत्वे पूर्वेद्युर्भद्रारहिते प्रदोषादि काले कार्यम् इदं ग्रहण संक्रांति दिनेऽपि कर्तव्यम्। मंत्रस्तु येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचल। देखिए अब रक्षाबंधन को कहते हैं, स्पष्ट लिखा है। बहुत सारे कहते हैं ये रक्षा सूत्र है, इसको तो इसमें समय देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो आप पुराण को मानते हैं तो उन्हीं पुराणों से निकाल कर धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु लिखे गए हैं, उन्हीं पुराणों के वाक्यों से यहाँ वाक्य लिखे गए हैं। अब इनके वाक्यों को अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आपको हिंदू धर्म छोड़ देने में ही फायदा है, लाभ भी है। क्या लिखा है, अब रक्षाबंधन को कहते हैं इसी भद्रा रहित और 3 मुहूर्त से अधिक उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा के अपराह्न व प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना। अब इससे और ज़्यादा तो बेचारे क्या लिखते कि भद्रा रहित और 3 मुहूर्त से अधिक उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा, 3 मुहूर्त से अधिक समय रहने वाली पूर्णिमा हो और अपराह्न काल में हो,
अगर 3 मुहूर्त से अधिक है तो वो अपराह्न में है नहीं है उसको नहीं देखना है, पर पूर्णिमा की शर्त है कि वो 3 मुहूर्त से अधिक होना चाहिए, ये धर्म सिंधु कहती है। तो इस दिन तो पूरे भारत में कहीं भी 3 मुहूर्त नहीं है, 3 मुहूर्त से कम ही है, इसलिए 12 अगस्त को तो हम रक्षाबंधन कर ही नहीं सकते। ठीक है, प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना, या तो अपराह्न में करना या प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना। उदय काल में 3 मुहूर्त से न्यून हो तो पहले दिन भद्रा रहित प्रदोष आदि काल में करें। उदय काल में 3 मुहूर्त से कम अगर पूर्णिमा है दूसरे दिन, तो पहले दिन भद्रा रहित प्रदोष आदि काल में, प्रदोष आदि काल का अर्थ है प्रदोष में भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। यह ग्रहण संक्रांति आदि के दिन भी करना। मंत्र तो यह है कि जिसमें दानवों का इंद्र महाबली राजा बलि भी बचा, उसी सत्य स्वरूप धर्म से हे रक्षे मैं तुमसे बांधता हूँ, मैं तुझे बांधता हूँ, तू चलाए मान मत हो, अर्थात मेरी धर्म में स्थिति रख। ये धर्म सिंधु का मत है। अब मैं आपको बताता हूँ निर्णय सिंधु क्या कहती है। निर्णय सिंधु कहती है हेमाद्रि और भविष्य से संप्राप्ते श्रावणस्यांते पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमान। श्रुति स्मृति वेदांत उपाकर्मादिकं प्रोक्तं ऋषीणां चैव तर्पणं शूद्राणां मंत्ररहितं स्नानं दानं च शस्यते उपाकर्मणि कर्तव्यं ऋषीणां चैव पूजनं। ततो अपराह्न समये रक्षा पोटलिकां शुभाम। अपराह्न समय में रक्षा पोटली को बंधवाना, ऐसा निर्णय सिंधु कहती हैं। कार्ये दक्षते शस्ते सिद्धार्थे ही मपूषिते, अर्थात वो जो है रक्षा पोटली का आपको जो है अपराह्न काल में बंधाना है, और इसमें अगर अपराह्न में भद्रा है तो भद्रा छोड़कर बंधाना है। देखिए इसके बाद हमारा व्रतराज क्या कहता है। व्रतराज की भी हम चर्चा कर लेते हैं कि व्रतराज में क्या लिखा गया है। वो सब पुराणों के वचन लेके सभी जगह एक ही बात लिखी गई है, वो हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अपराह्न के समय रक्षाबंधन विधान है, इस कारण इसमें पूर्णिमा अपराह्न व्यापिनी लेनी चाहिए। यदि 2 दिन अपराह्न व्यापिनी हो व दोनों दिन ही दिन न हो तो पूर्वा का ग्रहण होता है। स्मृति कौस्तुभ ने तो पूर्णमास्याम दिनोदय, पूर्णमासी में सूर्य को उदय होने पर इस कथा के वचन को लेकर उदय काल व्यापिनी तिथि का ग्रहण किया है, पर इस पक्ष में जयसिंह कल्पद्रुम की सम्मति नहीं है। देखिए एक स्मृति कौस्तुभ ने, सिर्फ एक ग्रंथकार ने कहा है कि उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा हो, परंतु अन्य जो जय सिंह कल्पद्रुम आदि जो धर्म ग्रंथ हैं उनने इसको स्वीकार नहीं किया है कि आपने गलत लिखा है, क्योंकि जहाँ तक साकल्यपादिता तिथि नहीं है वहाँ तक उसको पूरे दिन नहीं मान सकते हैं, और जब पूरे दिन नहीं मान सकते हैं तो उसका जो कर्म काल है अपराह्न काल, उसमें उसको मान ही नहीं सकते हैं, और जब उसमें है ही नहीं वो तिथि तो उसका कर्म कैसे करेंगे। तो इस कथा के वचन को लेकर उदय काल व्यापिनी तिथि का ग्रहण किया है, पर इस पक्ष में जयसिंह कल्पद्रुम की सम्मति नहीं है, क्योंकि मुख्य कर्म रक्षाबंधन का तो अपराह्न काल है। कर्म काल की व्याप्ति चाहिए, यदि पहले दिन भद्रा हो तो दूसरे दिन करना चाहिए। निर्णय सिंधुकार पहले दिन उपाकर्म किया जाने वाला होने पर भी पूर्व दिन में रक्षाबंधन मानते हैं, तथा भद्रा को छोड़कर तथा ग्रहण में राहु दर्शन का समय छोड़कर सभी समय में रक्षाबंधन करते हैं। भद्रा को छोड़कर सभी समय में रक्षाबंधन करते हैं, स्पष्ट लिखा है। रक्षाबंधन के कार्य में इनके यहाँ सूतक नहीं होता, रक्षाबंधन के कार्य में सूतक का कोई प्रभाव नहीं होता है। धर्म सिंधुकार ने भद्रा रहित 3 मुहूर्त से अधिक उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा के अपराह्न व प्रदोष काल में रक्षाबंधन होता है। यदि 3 मुहूर्त से कम हो तो पहले दिन ऐसे ही समय अवश्य करे, यहाँ तक कि ग्रहण और संक्रांति का समय भी न छोड़े, यह कहा है। अब इससे ज़्यादा बेचारे धर्म ग्रंथ बनाने वाले और कुछ नहीं कह सकते हैं, और इतना लिखने के बाद भी आप कहो कि भद्रा तो आकाश में है या भद्रा तो पाताल में है, तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता।
अब आप कहेंगे कि ये मुहूर्त ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, तो मुहूर्त ग्रंथ बाद में आए हैं, पहले हमारे पुराण आए हैं, और पुराणों को ये पता था कि भद्रा कहाँ होगी, भद्रा आकाश में होगी, पाताल में होगी। ये बाद में नए मत बनाए गए हैं, इसलिए इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर जहां भद्रा को कहीं आवश्यकता में लेना हो तो वहां पर उनने होली के लिए स्पष्ट लिखा है कि पहले दिन अगर दूसरे दिन पूर्णिमा वाले दिन अगर प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं है और उसको पहले दिन ही करना है और पहले दिन भद्रा पड़ रही है और वो भी निश्चित काल के बाद तक है, भद्रा छोड़कर ही होलिका दहन करे, परंतु वो निश्चित या निश्चित के बाद तक अगर पूर्णिमा है तब होलिका का दहन नहीं होगा। फिर ऐसी स्थिति में ही भद्रा का मुंह छोड़ के होलिका का दहन करना है। इतना स्पष्ट धर्म ग्रंथों में लिखा है, पर राखी के लिए, रक्षाबंधन के लिए कहीं भी नहीं लिखा है कि उसकी पूंछ में कर ले या उसके मुख में कर ले या उसकी दाढ़ी में कर ले या सिर पे कर ले, कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो हमें इन बातों को नहीं मानना है। अब देखिए, उपाकर्म जो इससे जोड़ रहे हैं, भद्रा और उपाकर्म को एक दूसरे से संबंधित कर रहे हैं, वो गलत बात है। उपाकर्म के संबंध में भी मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं। ये व्रतराज की बात मैंने आपको बताई थी, जो स्मृति कौस्तुभ वाली बात जो बता रहा था वो व्रतराज में लिखा है। अब व्रतराज में उपाकर्म के लिए अलग से विधान दिया है, वो ये है कि विधिपूर्वक वेदाध्ययन के प्रारंभ का नाम है विधिपूर्वक छोड़ा वह वेद का अध्ययन इसी अवसर शुरू किया जाता है। जिन दिनों में वेदाध्ययन का त्याग रहता है उन दिनों में वेद के अंग पढ़ाए जाया करते हैं। यह कब करना चाहिए, इस पर ग्रह सूत्रों की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं। श्री रत्नाकर दीक्षित, कमलाकर भट्ट और काशीनाथोपाध्याय ने उनकी कुछ व्यवस्थाएं अपने अपने ग्रंथों में की हैं। उन्हों के सार को हम यहाँ उद्धृत करते हैं। यद्यपि हमारी इच्छा तो यह थी कि उपलब्ध ग्रह सूत्रों के इस विषय के सूत्र रखकर उनका स्वयं समन्वय करते, किंतु विस्तार के भय से उसका सार ही रख रहे हैं। उपाकर्म का मुख्य काल ऋग्वेदियों के यहाँ श्रावण शुक्ल का श्रवण नक्षत्र, सामवेदियों के यहाँ भाद्रपद शुक्ल का हस्त नक्षत्र वाला कोई दिन, यजुर्वेदियों के और अथर्ववेदियों के यहाँ श्रावण की पूर्णिमा है। कृष्ण यजुर्वेदियों के हिरण्यकेशी मुख्य हैं। महर्षि बोधायन के यहाँ श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा ही मुख्य हैं। महर्षि बोधायन के यहाँ श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा ही मुख्य काल है, किंतु काण्व, कात्यायन और माध्यम दिनों के यहाँ श्रावण की श्रवणयुता पूर्णिमा व केवल पूर्णिमा, हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी व केवल पंचमी है। समन्वय श्रावण शुक्ल का श्रवण नक्षत्र प्रायः पूर्णिमा के ही दिन आता है। इस तरह ऋग्वेद, यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, कृष्ण यजुर्वेदियों में हिरण्यकेशी, आपस्तंभ, महर्षि बोधायन, काण्व, कात्यायन और माध्यन्दिनी सबके ही यहाँ श्रावण की पूर्णिमा मुख्य काल हैं। बाकी और जो मुख्य काल हैं सो अपने अपने ही हैं ही। यदि कारणवश संक्रांति आदि दोष उपस्थित हो जाए तो ऋग्वेदी श्रावण शुक्ला हस्तयुता पंचमी व केवल पंचमी श्रावण का हस्त नक्षत्र वाला दिन या पूर्णिमा यजुर्वेदियों के यहाँ प्रोष्ठपद युता भाद्रपद की पूर्णिमा एवं जिनके यहाँ आषाढ़ी में हो सकता है उनके यहाँ आषाढ़ी हिरण्यकेशियों के यहाँ श्रावण का हस्त नक्षत्र तथा श्रावण शुक्ला पंचमी या भाद्रपद के भी ये दोनों दिन आपस्तंभ भाद्रपद की पूर्णिमा, बोधायन आषाढ़ की पूर्णिमा, काण्व कात्यायन और माध्यन्दिनी भाद्रपद की पूर्णिमा व पंचमी में गौण काल इनका बताया गया है। देखिए, ये उपाकर्म के लिए व्रतराज कहता है। अब धर्म सिंधु क्या कहता है उपाकर्म के संबंध में, इस पर हम चर्चा करते हैं। उपाकर्म के संबंध में धर्म सिंधु कहता है, संस्कृत पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, उसमें समझ में नहीं आएगा। अब उपाकर्म के काल का निर्णय करते हैं। उसमें बृहवृचों को श्रावण के शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र, हस्त पंचमी, ये 3 काल हैं। उनमें मुख्य काल श्रवण है, वह न मिले तो पंचमी आदि लेना। सोई काल तत्व विवेचन के विषय संग्रह कारिका में लिखा है कि पूर्णिमा का पर्व ग्रहण और सत्य संक्रांति से दूषित हो तो अध्वर्यु और बृहवृच श्रवण में उपाकर्म करे। किसी प्रकार उसमें भी न हो
हो सके तो हस्त नक्षत्र से युक्त पंचमी को व पृथक पृथक इन दोनों में करे, उसमें दोनों दिन श्रवण हो तो यदि पहले दिन सूर्योदय से प्रवृत्त हुआ श्रवण दूसरे दिन सूर्योदय के अनंतर 3 मुहूर्त बरते तो पर दिन में ही उपाकर्म करना, क्योंकि धनिष्ठा का योग श्रेष्ठ है। देखिए उनने क्या कहा कि श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन 3 मुहूर्त हो तो धनिष्ठा से युक्त श्रवण नक्षत्र शुभ माना गया है। अब देखिए श्रवण नक्षत्र तो रात में ही समाप्त हो जाएगा 11 अगस्त की, तो आप जो धनिष्ठा को शुद्ध बता रहे हैं उनने शास्त्र पढ़े ही नहीं, बिना पढ़े ही कह रहे हैं धनिष्ठा में तो श्रावणी उपाकर्म शुभ माना गया है। श्रावणी उपाकर्म कभी भी धनिष्ठा में करना ही नहीं चाहिए, जहां तक कि त्रिमुहूर्त श्रवण नक्षत्र न हो। उदय काल में त्रिमुहूर्त श्रवण नक्षत्र है और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आ जाता है तो उसमें श्रावणी उपाकर्म किया जा सकता है। बाकी उदय काल में अगर श्रवण नक्षत्र नहीं है तो आप श्रावणी उपाकर्म किसी भी कीमत में नहीं कर सकते। और जो धनिष्ठा में उपाकर्म बता रहे हैं उनने तो शास्त्र का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं किया है। देखिए धनिष्ठा का योग श्रेष्ठ है, यदि 3 मुहूर्त से न्यून हो तो संपूर्ण व्याप्ति से पूर्व दिन में ही करना। देखिए 3 मुहूर्त से यदि श्रवण नक्षत्र कम है तो उपाकर्म पहले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि वो संपूर्ण व्याप्त रहेगा। यदि 3 मुहूर्त से न्यून हो तो संपूर्ण व्याप्ति से पूर्व दिन में ही करना। यदि पूर्व दिन के विषय सूर्योदय न हो और दूसरे दिन सूर्योदय के अनंतर 2 मुहूर्त हो तो पहले दिन ही उपाकर्म करना, क्योंकि उत्तराषाढ़ा का वेद निषिद्ध है। यदि दूसरे दिन 2 मुहूर्त से न्यून हो और पहले दिन उत्तराषाढ़ा से विद्ध हो तो पंचमी आदि काल ग्रहण करना। पंचमी और हस्त ये 2 काल तो सूर्योदय में 3 मुहूर्त व्यापक लेने, वे न मिले तो पूर्व विद्या लेने। इसी प्रकार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में भी श्रवण पंचमी हस्त इन तीनों कालों का निर्णय जानना। इस उपाकर्म को ब्रह्मवृच पूर्वाह्न में करें, मतलब सभी को पूर्वाह्न में करना। अब देखिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र 6:55 तक है, 1 मुहूर्त भी नहीं है। 1 मुहूर्त मान लें, 2 मुहूर्त मान लें तो भी ये श्रवण का वेद नहीं कर रहा है। अब उनने लिखा कि उत्तराषाढ़ा से विद्य नक्षत्र को न ग्रहण करे। अरे भाई यहाँ पर उत्तराषाढ़ा से श्रवण का वेद नहीं हो रहा है, इसलिए आपको इस पर 1% भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उत्तराषाढ़ा से श्रवण का वेद होता तो फिर और श्रवण दूसरे दिन त्रिमुहूर्त से कम होता तो फिर पंचमी में श्रावण शुक्ल की पंचमी या हस्त नक्षत्र में इस उपाकर्म को करते, पर चूंकि यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है इसलिए श्रावणी उपाकर्म भी 14 गुरुवार को ही निर्बाध रूप से करना चाहिए। इसके संबंध में देखिए और हमारे जो प्रियव्रत जी शर्मा साहब थे उनने विस्तार से लिखा है। ऋग्वेदियों का उपाकर्म, इनके उपाकर्म के 3 काल हैं। श्रावण शुक्ल में श्रवण नक्षत्र, श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्लांतर्गत हस्त नक्षत्र। इनमें श्रवण नक्षत्र इनके उपाकर्म का मुख्य काल हैं। यदि श्रवण 2 दिन हो और वह पूर्व सूर्योदय से शुरू होकर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक हो तो दूसरे ही दिन उपाकर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ धनिष्ठा योग प्रशस्यादायक हैं। यदि दूसरे दिन वह त्रिमुहूर्त न्यून हो और पहले दिन श्रवण पूरा दिन व्याप्त हो तो पहले दिन ही उपाकर्म किया जाता है। यदि श्रवण दूसरे दिन त्रिमुहूर्त हो और पहले दिन सूर्योदय के समय वह न हो तो दूसरे दिन ही उपाकर्म करने का विधान है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा विद्य श्रवण को यहाँ वर्जित किया जाता है। यदि पहले दिन श्रवण उत्तराषाढ़ा विद्य हो और दूसरे दिन वह त्रिमुहूर्त से न्यून हो तब त्रिमुहूर्त व्यापिनी श्रावण शुक्ला पंचमी या हस्त नक्षत्र में उपाकर्म किया जाता है। ये बात भी मैंने ये पुस्तक पढ़ने से पहले बताई है, वो इनने भी लिखा है। और यदि पंचमी और हस्त त्रिमुहूर्त न्यून हो तो पहले ही दिन उपाकर्म किया जाए। श्रवण नक्षत्र को ग्रहण व संक्रांति से दूषित होने की स्थिति में यह उपाकर्म ग्रहण संक्रांति से अदूषित श्रावण शुक्ल पंचमी या श्रावण शुक्ल में आने वाले हस्त नक्षत्र में अथवा संभव हो तो इसे ग्रहण एवं संक्रांति के दोष से रहित श्रावण शुक्ल पंचमी युक्त हस्त नक्षत्र में ही करना चाहिए। यहाँ उपाकर्म का काल पूर्वाह्न है। देखिए रक्षाबंधन तो भद्रा में नहीं करना,
और संक्रांति हो या सूतक हो तो भी रक्षाबंधन करना। परंतु इसमें उल्टा है, इस उपाकर्म को भद्रा में तो करना, परंतु संक्रांति और ग्रहण से दूषित काल में न करना। शुक्ल कृष्ण यजु उपाकर्म, सभी शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदियों के उपाकर्म के भी 3 काल हैं। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्ल के हस्त नक्षत्र। यहाँ उपाकर्म का मुख्य काल श्रावणी पूर्णिमा है। यदि खंडा तिथि होने पर पूर्णिमा पहले दिन कुछ मुहूर्त बाद प्रारंभ होकर दूसरे दिन 6 मुहूर्त व्यापिनी हो तो सभी शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म दूसरे ही दिन होता है। जब पूर्णिमा शुद्धाधिका होकर दोनों दिन सूर्योदय व्यापिनी हो तो सभी यजुर्वेदी पहले ही दिन उपाकर्म करते हैं। यदि पूर्णिमा पहले दिन 1 मुहूर्त या इससे अधिक काल बाद प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से अधिक और 6 मुहूर्त से कम हो तो कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म दूसरे दिन और शुक्ल यजुर्वेदियों का पहले दिन होता है। यदि पहले दिन कुछ मुहूर्त बाद पूर्णिमा प्रारंभ होकर दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो अथवा क्षय हो जाने पर दूसरे दिन कोई स्पर्श ही न करे तो सभी यजुर्वेदियों का उपाकर्म पहले ही दिन होता है। यह धर्म सिंधुकार का मत है। यदि पूर्णिमा ग्रहण या संक्रांति से दूषित हो तो यह उपाकर्म ग्रहण संक्रांति दोष रहित श्रावण शुक्ल पंचमी, श्रावण शुक्ल में पड़ने वाले हस्त नक्षत्र की वा हो सके तो संक्रांति एवं ग्रहण से अदूषित श्रावण शुक्ल पंचमी युक्त हस्त नक्षत्र में किया जाए। इनके उपाकर्म का काल भी ऋग्वेदियों की भांति पूर्वान्न ही है। ध्यान रहे, उपरोक्त ऋग्वेदियों एवं सभी शुक्ल कृष्ण यजुर्वेदियों का उपाकर्म सर्वथा ग्रहण संक्रांति से अदूषित काल में ही करना चाहिए। पर्वणि श्रवणे कार्यम ग्रह संक्रांति दूषिते अध्वर्युभिर्बृहवृचयश्च कथंचित संभवे तत्रैव हस्तपंचम्यां तयो केवल योरपि काल तत्व विवेचन में कहा गया है। देखिए, अब इसमें जो है भद्रा का विचार नहीं किया जाता है। आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि भद्रा में भी इसको करें, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भद्रा में इसको ना करें। केवल इसका वर्जित किन 2 परिस्थितियों में किया है, या तो आपका सूतक लग गया हो ग्रहण का, क्योंकि इस दिन ग्रहण होगा तो वो रात्रि में होगा, दिन में नहीं होगा, तो दिन में उसका सूतक रहेगा तो सूतक में भी इसको करना। और दूसरी स्थिति बनेगी यदि संक्रांति उस दिन लगी हो तो भी ये कार्य नहीं होगा। पर भद्रा के लिए कुछ नहीं लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि पूरा दिन यदि पूर्णिमा हो और दूसरे दिन भी पूर्णिमा हो तो पहले दिन ही इसको कर लेना चाहिए पूर्वान्न काल में। तो पूर्वान्न में भद्रा रहेगी ही, उसको अलग से लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है कि भद्रा में भी इसको कर सकते हैं। उसको समझने की आवश्यकता है मस्तिष्क से। तो देखिए, ये मैंने कल होने वाली जो बैठक हैं उस पर विस्तार से आपको मैंने बता दिया। शायद अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं लगेगी। तो आप इस पूरे वीडियो को देखकर तैयारी करें, और कल की जो होने वाली मीटिंग है उसका मीटिंग कोड, उसकी लिंक आप देख सकते हैं अपने इसके नीचे जो डालेंगे उसमें। आप कमेंट बॉक्स में भी देख पाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स की बजाय आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहाँ पूरी लिंक और विस्तार से आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण बहुत विस्तृत होते हुए भी अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।